तो हे गाइस, द वेस्ट वर्ल्ड असुरा सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। कि जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के अंदर देखा कि अब योयो ने फाइनली हरा दिया होता है लियाओ जी को, जिससे कि लियाओ जी और जिंगी दोनों ही अलग अलग स्वॉर्ड्स में बदल जाते हैं और उन्हीं को लेकर योयो निकल जाता है द मैड किंग बनने की जर्नी पर। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है असुरा टेरिटरी के एक टाउन को, जहाँ पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है शियू को, जो कि सुबह सुबह से एक बंदे का दरवाजा खटखटा रहा था। और वो असुरा जैसे ही दरवाजा खोलता है तो शियू से कहता है कि सर मुझे माफ कीजिए, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो। लेकिन वो बंदा तो उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है और हमें पता चलता है कि लास्ट मोमेंट पर शियू की जान नहीं गई थी बल्कि उसका पैर कट चुका था, इसीलिए वो चलने के लिए भी बैसाखी का यूज करता है। अब इसी तरीके से बाकी के घरों के पास में भी जाकर भीख मांग रहा था, क्योंकि ना तो शियू का एक हाथ होता है और ना ही उसका एक पैर होता है। घर के पास में जाकर कहता है कि मैंने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया, जिससे कि एक लड़की शियू के लिए सड़े हुए डम्पलिंग्स को बाहर फेंक देती है। लेकिन फिर भी शियू उसका शुक्रिया अदा करते हुए उन डम्पलिंग्स को उठा लेता है, क्योंकि किसी के लिए भी भूख के सामने सड़ी हुई चीज भी मायने नहीं रखते। इसीलिए वो उन डम्पलिंग्स को उठाकर अपनी बैसाखी की मदद से यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर तभी हम लोग उन लड़कों को देख पाते हैं जिनको एक समय पर शियू ने मारकर भगा दिया था। और ये लोग जैसे ही शियू की भिखारियों के जैसी हालत को देखते हैं तो वो तुरंत ही उसके पास में जाकर कहते हैं कि अरे देखो तो हमारे सामने ये कौन आ गया। ये वही शियू है ना जो कि बहुत ही ज्यादा अकड़ में चलता था। इसीलिए वो लोग उसको बुली करने लगते हैं और नीचे भी गिरा देते हैं। उससे कहते हैं कि क्या तुम भूल गए थे कि अगर तुम हमें दोबारा मिलोगे तो हम तुम्हारे साथ में क्या करेंगे। लेकिन शियू तो अपनी जान बचाने के लिए कहने लगता है कि मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक कचड़े के समान हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। जिससे कि वो बंदे शियू का और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे थे। शियू कहता है कि मुझे बताइए क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो वो मोटा बंदा कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ से जा तो सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरे पैरों के नीचे से निकलना होगा, क्योंकि यही इकलौता रास्ता है तुम्हारे पास में अपनी जान को बचाने का। इसीलिए फिर शियू अपने सिर को झुकाकर उसके पैरों के नीचे से निकलने लगता है, जो कि एक प्रिंस होने के नाते शियू के लिए एक बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। लेकिन फिर तभी वहां पर एंट्री होती है योयो की, जिसने एक ही किक के साथ में उस मोटे बंदे को धोबी पछाड़ लगा दी थी। साथ ही साथ में बाकी के दो बंदों को भी बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, क्योंकि उसका कॉम्बैट स्किल काफी ज्यादा हाई लेवल का हो चुका था। जो चीज देखकर वो तीनों की तीनों असुरा एकदम ही शॉक हो जाते हैं। साथ ही साथ योयो को अपने सामने पावरफुल देखकर तो शियू को भी यकीन नहीं हो रहा था। वो मोटा बंदा कहता है कि आखिर इस कमीने के पास में इतनी ज्यादा शक्ति कहां से आ गई, क्योंकि आखिरकार है तो ये योयो ही। अभी एक लड़का कहता है कि ये योयो तो पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। अभी योयो कहता है कि तुम लोग तो असुरास के नाम पर कलंक हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग एक डिसेबल बंदे को परेशान कर रहे हो। और जैसे एक लड़का योयो को मारने के लिए जाता है तो फिर योयो काफी आसानी के साथ में उसको बीट करता है और उसके साथियों को भी बीट करने लगता है, क्योंकि सच में योयो की ताकत इनक्रेडिबल तरीके से बढ़ चुकी थी। तभी वो मोटा कहने लगता है कि याद रखना योयो, मैं तुम्हें अगली बार नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है और योयो भी पहुंच जाता है शियू के पास में। और वो देखता है कि अब तो शियू की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी। योयो कहता है कि चिंता मत करो भाई, अब मैं वापस आ चुका हूँ। और अब वो दोनों ही रात में एक दूसरे से बात करते हुए शियू कहता है कि हमारे गाँव को खत्म हुए अब पूरे 1 साल हो चुका है। तुम्हें याद ही होगा कि उस वक्त से हम दोनों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। मैं पूरे 1 साल से अपने बचपन को याद करते करते घुटते घुटते जी रहा था। योयो उससे पूछता है कि शियू मुझे बताओ कि आखिर उसके बाद फिर क्या हुआ, आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। तो शियू उसको बताता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता था, इसीलिए मैं हमारे किंग वैंग के पास में पहुंचा, लेकिन वो तो मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तो वैंग ने उससे कहा था कि शियू तुमने जिंदा बचकर बहुत ही अच्छा किया, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि तुम आराम से अपनी जान को गवा दो। और उसने जैसे ही अपने एक स्लाइसिंग अटैक को शियू को मारने के लिए किया था तो शियू वहां से अपनी जान बचाते हुए हट जाता है, लेकिन इसमें उसकी टांग कट जाती है। वैंग उससे कहता है कि तुम तो ये जानते ही होगे कि एक डिसेबल असुरा टेरिटरी में किसी भी काम का नहीं होता। अब मैं देखता हूँ कि आखिर तुम और कितने समय तक टिक पाते हो। लेकिन शियू से रहम की भीख मांगता है कि मुझे एक मौका तो दो फाइट करने का, क्योंकि आने वाले कंपटीशन के अंदर मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। जिससे कि वैंग उसकी बात को मान जाता है और उसकी जान को भी बख्श देता है। शियू कहता है कि और इसी तरीके से मैं भीख मांगते मांगते आज तक जिंदा बच पाया, लेकिन जितने भी असुरास हैं उन्होंने कभी भी मुझे नहीं अपनाया। जिससे कि फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें पहले के वक्त में कैसा महसूस होता होगा जब कोई भी तुम्हें अपने साथ में नहीं रहने देना चाहता था। उससे कहता है कि योयो अब तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ में ये सब कुछ कैसे हुआ। जिससे कि योयो उसको बताता है कि मुझे यहाँ से एक असुरा ने किडनैप कर लिया था जिसका नाम था लियाओ जी, लेकिन उसकी कैद से निकलने की शर्त ये थी कि मुझे उसके साथ में फाइट करनी पड़ेगी। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन
मैं इसी जिंदगी में कई बार मर चुका हूँ, लेकिन आखिरकार आखिरी फाइट में मैंने उसको हरा ही दिया। शियू कहता है कि तुम ताकतवर बन चुके हो, मेरे लिए तो यही बहुत ही बड़ी बात है। उसको आसमान की तरफ दिखाते हुए कहता है, ये जो आसमान में चमकता हुआ सबसे बड़ा सितारा है, क्या वो मेरे डैड हो सकते हैं? शियू कहता है कि हाँ, और उसके बगल वाली जरूर से मेरी सिस्टर होंगी। तभी फिर शियू अपने गले में पड़ी हुई बोन चेन के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि जब मैं फर्स्ट बैटल को जीता था तो फिर मुझे ये हड्डियों की जंजीर इनाम के तौर पर मिली थी। कई सालों से मुझे इसी चीज ने मोटिवेट करके रखा हुआ है और अब मैं ये बोन चेन तुम्हें देना चाहता हूँ। योयो कहता है कि भाई लेकिन ये तो तुम्हारी है, मैं इसको कैसे ले सकता हूँ? शियू कहता है कि तुम मुझे दोबारा से मिल गए हो, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है, इसी वजह से मैं तुम्हें ये बोन चेन देना चाहता हूँ। जिससे कि फिर योयो उसको रोकता है और कहता है फिर तो तुम्हें आने वाले फाइटिंग फेस्टिवल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जीतने के बाद मैं तुम्हारे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा। जो बात सुनकर शियू भी काफी ज्यादा खुश होता है। योयो कहता है कि किंगोकू का जो फाइटिंग फेस्टिवल है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए मुझे बताओ कि आखिर तुम उसमें किस तरीके से भाग लेने वाले हो? शियू कहता है कि लोग मुझे हमेशा से ही एक जीनियस मानते थे और मुझे लगता था कि मैं एक बेस्ट असुरा फाइटर भी बन जाऊंगा, लेकिन अब तो मैं आने वाले फाइटिंग फेस्टिवल का सबसे कमजोर लड़का कहलाऊंगा। जिससे कि योयो उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आज के बाद किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। जिससे कि शियू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम ऐसा करोगे, क्योंकि तुम्हारे कमजोर होने पर मैं भी तुम्हारी मदद किया करता था और इसी वजह से शायद तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इसीलिए फिर शियू नाराज होकर यहाँ से जाने लगता है। योयो कहता है कि नहीं मेरे दोस्त, मेरा ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर शियू योयो से कहता है कि भाई देखो, मैं तो तुम्हारे साथ में मजाक कर रहा था और तुम तो सच में ही बेवकूफ बन गए। मैं काफी खुश हूँ कि तुमने वापस आकर मुझे ढूंढ लिया। जैसे कि फिर योयो उससे कहता है कि शियू तुम मेरे इकलौते दोस्त हो, इसीलिए तुम आज के बाद कभी भी अपने साहस को मत तोड़ना। शियू कहता है कि हाँ मेरे भाई, हम लोग हमेशा ही दोस्त रहेंगे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि असुरास की टेरिटरी में हमेशा ही फाइट होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर तो समस्याओं को सुलझाने के लिए फाइट ही करनी पड़ती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ही एक नए रास्ते को चुने, लेकिन आज की रात तो हमें यहीं पर ही गुजारनी पड़ेगी। इसके बाद फिर ये दोनों ही भाई यहीं पर ही सो जाते हैं। लेकिन रात के समय में शियू की आंख खुलती है और वो अपने मन में ये कहने लगता है कि शियू मेरे पास में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे आखिरी बार अपनी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा काम भी करना है, क्योंकि अब केवल यही काम बचा हुआ है जो कि मैं कर सकता हूँ। वो कहता है कि अलविदा मेरे दोस्त, हमेशा के लिए। इसके बाद जब योयो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि शियू तो यहाँ से जा चुका है। उसे समझ भी नहीं आता कि आखिर शियू इतने जल्दी उठकर गया कहाँ पर होगा। यहाँ तक कि अब तो वो चलते चलते अपने एक विलेज के अंदर भी पहुंच चुका था, जहाँ पर वो कुछ असुरास को बातें करते हुए सुनता है। अभी हाल ही में उन लोगों ने देखा है कि किसी लड़के ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इतना सुनते ही योयो के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लोगों का मानना तो ये होता है कि ये सब कुछ उसने होने वाले किंगोकू के फाइटिंग फेस्टिवल को कैंसिल करने के लिए किया होगा। जैसे कि फिर तुरंत ही योयो भागते हुए जाने लगता है अपने दोस्त को देखने के लिए। जैसे ही वो देखते हैं कि शियू ने तो खुद की ही जान ले ली है, तो ये मोमेंट उसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। लोग ये बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ जो कि इसने अपने आप को ही मार दिया, वरना तो ये फाइटिंग फेस्टिवल में सरवाइव भी नहीं कर पाता। हो सकता है कि ये तो ट्रायल्स में ही मारा जाता। शियू याद करने लगता है कि किस तरीके से वो अपने दोस्त के साथ में वक्त बिताया करता था। उसने कई बार बुरे लोगों से भी योयो को बचाया था। योयो याद करता है कि अलग रास्ता चुनने का मतलब यही था कि वो अपनी जान लेने वाला था। यहाँ तक कि शियू की मौत के साथ में तो अब तो बरसात भी होने लगी थी। इसके बाद वो योयो रस्सी को काट कर अपने दोस्त को नीचे उतारता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी असुर को उसकी तो चिंता ही नहीं होती। सारे के सारे लोग यहाँ से ऐसे चले जाते हैं जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। तभी योयो उसकी बोन चेन को पकड़ते हुए सोचने लगता है कि ये तो आखिर जीना चाहता था, फिर शियू ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। योयो अब रात के वक्त में अपने दोस्त के बारे में सोचने लगता है कि कहीं तुमने मेरी वजह से तो मरने का डिसीजन नहीं लिया था। फिर शियू की स्पिरिट आकर उससे ये कहने लगती है कि नहीं दोस्त, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और न ही किसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए हमें मरना चाहिए, बल्कि ये तो मेरी खुद की इच्छा थी अपनी जान को गंवाने की, क्योंकि मैंने ये कहा था कि अपनी मुश्किलों को मैं अपने तरीकों से ही सुलझाता हूँ। बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी बोझ बन के रहूं। मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारी जान को बचा लूं, क्योंकि तुम एकदम ही ठीक हो, इसी वजह से मैंने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। लेकिन फिर भी मेरे दोस्त, तुम आखिर रो क्यों रहे हो? या तुम्हें अपने दोस्त के जाने का दुख है, या फिर तुम इस वजह से दुखी हो क्योंकि मैंने जो तरीका अपनाया उसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। ये दुखी होते हुए कहता है कि मैं अब कुछ भी नहीं जानता। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर की स्पिरिट आकर उसे ये कहती है, तुम्हें अपने दुखों को कमजोरी बिल्कुल भी नहीं बनाना है। भले ही तुम्हारे दोस्त ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन अब उसको एक नई जिंदगी भी तो मिल जाएगी। इस तरीके से तुमने अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म करके एक नई जिंदगी को शुरू किया। योयो कहता है कि नहीं, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना
चाहता। सिस्टर कहती है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोगों की जिंदगी बेकार में ही चली गई। यहाँ तक कि अब तो वहाँ पर जिंगी की भी स्पिरिट आकर उसे ये कहने लगती है कि जब तक तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे तब तक तुम्हें निराशा ही प्राप्त होगी। अब तुम्हें इस बात को समझना होगा कि अब तुम वो योयू नहीं रहे जो कि पहले थे। तुम आकर खुद से उम्मीद क्या रखते हो। जिससे कि योयू कहने लगता है कि अब मैं अपने गुस्से को बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं अपने गुस्से को और ज्यादा दबा कर रखूं। यहाँ तक कि अब तो वहाँ पर लियाओजी भी आकर उससे कहता है कि फिर आकर तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो, खड़े हो जाओ और इस दुनिया को अपने गुस्से से परिचित कराओ। दुनिया को भी तो ये पता चलना चाहिए कि अब उनके बीच एक नया मैड किंग आ चुका है। बाहर जाओ और दुनिया में खून की नदियां बहा दो। योयू कहता है कि ठीक है, अब मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि असली गुस्सा होता क्या है। इसके बाद अब वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को उठाता है, निकल जाता है किंकू के फाइटिंग हॉल की तरफ, जहाँ पर अब फाइटिंग फेस्टिवल का वक्त भी शुरू हो चुका था और इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाता है योयू, जहाँ पर अब वो मोटा बंदा भी आ चुका था और वो योयू से कहने लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर फाइटिंग फेस्टिवल में भाग लेने के लिए आए हो। चलो कम से कम तुम अपने घटिया दोस्त शिव से तो बेहतर निकले, जिसने इस फेस्टिवल को कैंसिल करने के लिए अपनी जान भी गवा दी। सोचो उसे तो खुद किंग ने मौका दिया था पार्टिसिपेट करने का, लेकिन अब क्योंकि उसने मौका गवा दिया तो फिर अब कुछ भी नहीं हो सकता। यकीन मानो मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग करने वाला हूँ, क्योंकि पिछली बार जो पंगा तुमने मुझसे लिया था उसका बदला आज मैं तुमसे लूंगा। जो बात सुनकर योयू कहता है कि अब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में इस फाइटिंग हॉल के डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी बेटी के साथ में मौजूद होते हैं। वो ये कहने लगते हैं कि इस बार तो पार्टिसिपेंट्स की संख्या काफी ज्यादा हो चुकी है। तभी उसकी डॉटर ये कहने लगती है कि डैड, क्या आप इसको हेवनली आई की मदद से देख सकते हो कि किसका पावर लेवल कितना ज्यादा है। इसके बाद फिर वो तुरंत ही अपनी आंखों की पावर को यूज करते हुए सभी के सभी असुरास की फाइटिंग स्पिरिट को चेक करने लगता है, जिनमें से ज्यादातर असुरास की तो स्पिरिट नॉर्मल ही होती है। और फिर तभी इस लड़की की नजर पड़ती है योयू के ऊपर। वो कहती है कि डैड जरा उसको भी तो चेक करो कि आखिर उसमें कितनी ताकत है। लेकिन वो डायरेक्टर योयू की ताकत को देख भी नहीं पाता। वो ये कहता भी है कि आखिर ये कितना अजीब लड़का है। ऐसे कि इसकी बेटी सोचती है कि जब मेरे डैड ही इसकी ताकत को नहीं देख पा रहे हैं तो शायद आज तक यहाँ पर आए हुए ये सभी के सभी असुराज में से अलग है। इसके बाद फिर तुरंत ही वो डायरेक्टर ये कहने लगते हैं कि वक्त आ चुका है किंकू के एनुअल फाइटिंग फेस्टिवल का, जिसका सभी लोग बेसब्री से पूरी साल भर इंतजार करते हैं। और इसमें भाग लेने वाले सभी यंग एज के लड़के यहाँ पर आ चुके हैं, जिन लोगों को इस असुरा फाइटिंग के लेवल्स को पार करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर वो फ्यूचर के सबसे बेस्ट और पावरफुल फाइटर्स बन पाएंगे। जो भी हारेगा वो यहाँ से सीधा चमकता हुआ सितारा बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर एक लूजर की मौत हो जाएगी, क्योंकि यही असुरा ट्रेनिंग का सबसे बड़ा नियम है। जिंदगी एक युद्ध है और इस युद्ध को जीतना तुम्हारा कर्तव्य। यहाँ पर तभी हमें दो और बंदों को दिखाया जाता है, जो कि होते हैं मिस्टर शान और मिस्टर वान। जहाँ पर मिस्टर वान ये कह रहा था कि ये बुड्ढा हमेशा ही एक ही लाइन को बोलता है। इस बात को भी जानता है कि इनमें से ज्यादातर कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में ही मारे जाएंगे। लेकिन फिर तभी उन लोगों की भी नजर पड़ जाती है योयू के ऊपर, जो कि सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स में से सबसे ज्यादा अलग नजर आ रहा था। क्योंकि फिर उसी वक्त योयू अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा फाइटिंग हॉल भी दहलने लगा था, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी डीमन स्पिरिट को जगा देता है। यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट्स बातें करने लगते हैं। डायरेक्टर की बात को खत्म करने से पहले ये बंदा कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन उनमें से किसी को भी अपनी आने वाली मौत का तो अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि फिर पलक झपकते ही योयू अपनी फुल स्पीड के साथ में जाकर अपनी दोनों ही स्वॉर्ड्स की मदद से इतनी ज्यादा फास्ट अटैक्स को करता है कि किसी को भी ये बात समझ में भी नहीं आई थी कि असल में यहाँ पर हुआ क्या। लेकिन फिर इसके अगले ही पल जिस तरीके से यहाँ पर डेड बॉडीज गिरना शुरू होती हैं, तो यहाँ पर तो वाकई में खून की नदियां ही बह चुकी थी। यहाँ तक कि ये चीज देखकर तो बड़े से बड़े असुरास भी डर जाते हैं कि ये आकर किस तरीके की टेरिबल स्वॉर्ड स्पिरिट है। मिस्टर शान और मिस्टर वान को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि इस लड़के ने इतना क्लियरली और इतना फास्ट अटैक्स को आकर किया कैसे, कि उन्हें तो ये भी नजर नहीं आया था कि इस लड़के ने ये आकर किया कैसे। अभी योयू कहने लगता है कि शियू, तुम्हारी मौत इसी फाइटिंग फेस्टिवल की वजह से हुई थी, इसीलिए मैं खून की नदियां बहाते हुए तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।